प्रिय छात्रों, कविता के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको उसका उत्तर देना है। उसके लिए आपको कविता पाठ पढ़ना होगा। तो पहला प्रश्न है, मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन यहाँ कैसे किया गया है? बताओ बच्चों, कैसे किया गया है? हाँ, मेघ, बिजली और बूंदों का वर्णन उनकी आवाज से किया गया है। जैसे कि मेघ झन झम झम करते बरसते हैं, बिजली चम चम चमकने लगती है और वर्षा की बूंदें चम 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 गिरती हैं आदि। प्रकृति की कौन कौन सी चीजें मन को छू लेती हैं? बताओ बच्चों। वर्षा ऋतु में खेतों की हरियाली, ऊंचे पहाड़ों का समुदाय, मेघों का गर्जन, बिजली की चमक, पानी बरसने की आवाज, पक्षी और जंतुओं का स्वर आदि प्रकृति की चीजें मन को छू लेती हैं। कविता पाठ हमने पढ़ा है ना। अब अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। अभ्यास कार्य में अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, उसमें अ बिट है। घने बादलों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, हमने बरसते बादल कविता पाठ में बादलों का वर्णन भी सुना है। कवि क्या कहते हैं? जब वर्षा ऋतु आती है तो घने बादल आकाश में छा जाते हैं। वह घुमड़ घुमड़ कर गरजते हुए गगन में दौड़ने लगते हैं और वही घने मेघ बरसने भी लगते हैं, बरसते हैं। दिन में भी घने बादलों के कारण अंधेरा छा जाता है ना बच्चों? आबिट है, वाक्य उचित क्रम में लिखिए। हैं झमझम बरसते झमझम मेघ के सावन। देखिए बच्चों, इस पंक्ति का उचित ढंग आपको कविता भाग में ढूंढना होगा। देखिए, कविता पाठ में पहली पंक्ति ही है, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। अगला प्रश्न, गगन में गर्जन घुमड़ घुमड़ घिर भरते मेघ। इस पंक्ति को भी कविता में ढूंढना होगा। देखिए बच्चों, 8वीं लाइन है, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तीसरी पंक्ति है, धरती पर झरती धाराएं पर धाराओं। देखिए, इसको क्रम में लिखने वाली पंक्ति कौन सी है कविता पाठ में? देखिए, हाँ बच्चों, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, है ना। ई बिट है, नीचे दिए गए भाव की पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियों का भाव दिया गया है। उसके आधार पर कविता में से हमें वो पंक्तियां चुननी है जो इस भाव से जुड़ती हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य है, देखिए, बादलों के घोर अंधकार के बीच बिजली चमक रही है और मन दिन में ही सपने देखने लगा है। तो बच्चों, अब आपको ये पहचानना है कि इस भाव से जुड़ी पंक्तियां
कविता पाठ में कौन सी है? देखिए बच्चों, चमचम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। अगला वाक्य देखिए बच्चों, कवि चाहता है कि जीवन में सावन बार बार आए और सब मिलकर झूलों में झूलें। अब इस भाव से जुड़ने वाली पंक्तियां कविता पाठ में कहाँ हैं बच्चों? बताओ। हाँ, अंतिम दो पंक्तियां हैं बच्चों। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। बच्चों, अब ई बिट में जाएंगे। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा पद्यांश दिया गया है, उसे पढ़कर नीचे दो प्रश्न भी दिए गए हैं, उसके उत्तर देने होंगे। तो बच्चों, पद्यांश पढ़ेंगे। बंद किए हैं बादल ने अंबर के दरवाजे सारे, नहीं नजर आता है सूरज ना कहीं चांद सितारे। ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी नभ की ओर निहारे। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, किसने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं? बताओ बच्चों। इस पद्यांश में वह शब्द है जो इस प्रश्न का उत्तर है। जी हाँ बच्चों, बादल ने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। दूसरा प्रश्न है, इस कविता का विषय क्या है? बोलिए बच्चों, इस कविता का यदि हम शीर्षक लिखें तो क्या होगा? जी हाँ बच्चों, बादल। इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? बादल होगा।